बचत करनी है और जलील करना है आवाम को। बाकी वो पहले भी आपने क्लिप देखा है, लोगों की माओ बहनों को धक्के दे रहे हैं, ओए तोए कर रहे हैं, इनकी औकात है इतनी, और कसूर जो है आवाम का निकालते हैं। ये सामने आप हमला ये खड़ा देख रहे हैं, ये 7 पुलिसमैन हैं, ये जो है ये जनाब आवाम को धक्के मार रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं औरत के साथ। औरत क्या, मर्द क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, सबके साथ इनका एक जैसा ही हाथ है। ये देखें आप, बोल रहे हैं पीछे करो, पीछे। अपने रोज़गार को टांग नहीं मारनी, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हें टांग ऐसी ऐसी मारेगी। ओए हो छोड़ बातें दो, ये बातें लिख लो मेरी। अगर कहीं कमा रहे हो, रिजल्ट अच्छा कमा रहे हो, रिस्क लो, साइड बिजनेस करो, लेकिन अपने रोज़गार को टांग मत करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्त अहबाब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने खर्चे पे खुश होंगे। जी जनाब, आज के व्लॉग को हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से आगाज़ हो रहा है मेरे भाई। आगाज़ हो रहा है तकरीबन सुबह 6:15 बजे। क्या बात है कि नहीं आपको भाई? टाइम का पक्का है, बड़ा पक्का है टाइम का। डेढ़ चोटें खाने के बाद, डेढ़ नुकसानात के बाद, और डेढ़ टूटी फूटी हसरतों और ख्वाहिशों के बाद जनाब आपका भाई टाइम का पक्का हुआ है, इतनी कुर्बानियों के बाद। चलो बात तो ये है भाई कि उतार चढ़ाव, कुर्बानियाँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये तो ठीक है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखता है, सीखता है, कभी कुछ चीज़ों से सबक हासिल करता है, कभी कहीं से ठोकर खाता है, कहीं मुंह के बल गिरता है, कभी लड़खड़ा कर फिर अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का आगाज़ करते हैं उस पाक अल्लाह के नाम से जिसने तमाम जहानों की मखलूक को खलक किया और तमाम कायनात का मालिक है। सुबह उठते उससे दुआ, ऐ अल्लाह मुझे मेरी ज़िंदगी में अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। और हर ऐसे बंदे को जो तेरा बंदा हो, जो तेरी राह की तलाश में हो, जो तुझसे उम्मीद रखता हो, कभी तन्हा ना छोड़ना, आमीन या रब्बुल आलमीन। सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मिलते हैं जी आपको थोड़ी देर बाद। ध्यान रखना। लो जी पेट्रोल डलना है जी, वह बड़ा है नहीं बड़ा है, वो नहीं बड़ा है, कढ़ा लो। 52 रुपये का हो गया, खैर ही। चल ठीक है। अच्छा जी, बात ऐसे है भाईजान, पेट्रोल शेट्रोल डलवा लिए। नहीं पूरा हो गया, 5200 का हो गया, 5200 का हो गया। मेरे पास है ही हो रहा की कहता दादा पूरा करदा मैं रुपये की कसर नहीं खाता। हाँ कसर नहीं खा रहा, आने का कोई गल नहीं। इन्होंने पेट्रोल चेंज पवाया ना चूस के, मैं भी इन्हें कोई चूस के पैसे कढ़ाने। अच्छा जी, सफ़र का आगाज़ हमारा हो गया। हबीबुल्ला भाई, अंकल हबीबुल्ला भाई, हबीबुल्ला जैसे आप समझे वैसे कह सकते हैं, ये हमारे साथ हैं। और जनाब हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है, लाहौर एयरपोर्ट जा रहे हैं लेने के लिए। बड़े खुश नसीब लोग हैं भाई जो उम्रा करके आते हैं, और वो भी बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनके वालिदैन हैं या जिनके बच्चे हैं या जिनकी फैमिली है, कोई भी है। समझ अल्लाह के घर से होके आना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी दे के आना, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी में ये काम हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। बाकी जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, हम भी जाएंगे। सो वी आर ऑन द वे। पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल की कीमत आपको दिखाई है, 380 रुपये लीटर हो गया है। 81, चलो 80 रुपये जो है ना वो कम किया है गवर्नमेंट ने। ये ऐसा है कि 135 बढ़ाया है, 80 कम कर दिया उन्होंने। बोला खाली 55 बढ़ाया तो आवाम चीखेगी, 135 बढ़ाओ। आवाम रोए कुरलाए और कल्पे, फुल कल्पा के बाद में उन्होंने कहा 80 रुपये आपको गुंजाइश कर देते हैं, वो भी एक बार के लिए। सो वी आर ऑन द वे टू आवर डेस्टिनी।
मिलते रहेंगे आपको सफ़र में, और बाकी वहाँ पे पहुँच के तो आप हमारे साथ हैं। समझ नहीं आ रही। PF 767 8 साल अबू धाबी क्या हूँ एक रियाज होनी चाहिए। नहीं नहीं है ये अच्छा भाईजान, लाहौर एयरपोर्ट पे एक सबसे बड़ी जो नाली है वो ये देखने को मिलती है कि एक टाइम पे 5-5 फ़्लाइटें जो इकट्ठी हैं वो उतरती हैं, और उसके बाद जितने भी बेचारे लोग आए होते हैं अपने प्यारों को लेने के लिए, उनको जलील किया जाता है, उनको धक्के मारे जाते हैं, उनकी फैमिलियों की इज़्ज़त को पामाल किया जाता है। अब ये मंजर देखिए आप, और एक टाइम में तकरीबन 5 फ़्लाइट्स जो हैं वो इन्होंने जनाब चेकआउट की हैं। सो शर्म इनको खुद नहीं आती, और कसूर जो है आवाम का निकालते हैं। ये सामने आप हमला ये खड़ा देख रहे हैं, ये 7 पुलिसमैन हैं, ये जो है ये जनाब आवाम को धक्के मार रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं औरत के साथ। औरत क्या, मर्द क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, सबके साथ इनका एक जैसा ही हाथ है। ये देखें आप, बोल रहा है पीछे करो, देखो बोल कैसे रहा है। देखो ये हमारे टैक्स पे पढ़ रहे हैं सब, लेकिन फिर भी जनाब हमें ये देखो उधर गया, वो देखो औरतों को हाथ लगा के बोल रहा है कि पीछे हो जाओ पीछे। ये देखो मर्दों को भी, ये देखो कोई थोड़ी सी भी शर्म इनमें नहीं है जो बाकी हो। लिहाजा मैं तो जनाब कामे वाला से एक दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि ये जनाब आपके ही काबू आएंगे। सो एक अदना से शहरी की, पाकिस्तानी शहरी की आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनको थोड़ा सा पट्टा डाला करे गले में, और जो है ना फ़्लाइट्स का टाइम जो है ये थोड़ा चेंज कर दें। या तो हमें गुजरांवाला में भी एयरपोर्ट देना, हमें भी पता हो कि हमने गुजरांवाला से बाहर नहीं जाना। 2000 years later भाइयों बड़ा ही नाकस इंतज़ाम है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट का। यकीन करो 5 फ़्लाइटें उतरी हैं, जलील करके रख दिया सुबह का। सारी रात आपका भाई सोया नहीं है। देखो अभी 9:30 हो गए हैं, और मैंने यहाँ से जाके भाई काम पे भी जाना, मुझे काम से छुट्टी नहीं है। सो पता नहीं अब क्या बनेगा, लेकिन ये है कि 9:30 हो गए हैं, अभी तक सामान बाहर नहीं आया एयरपोर्ट से, अभी तक सामान अंदर उन्हें मिल नहीं रहा। 5 फ़्लाइटें इकट्ठी उतारी हैं, इतनी नाअहली है ना एयरपोर्ट इंतज़ामिया की। 5 गेट था यहाँ पे, ये देखें एक गेट वो है, वो सामने ये वाला ये भी गेट है, ये भी गेट है। इधर से ही लगा देता बंदा 2 फ़्लाइटें बंदा इधर लगा देता, 2 इधर लगा देता, एक वो आगे और गेट है, एक वहाँ पे लगा देता। लेकिन नहीं, इन्होंने बचत करनी है और जलील करना है आवाम को। बाकी वो पहले भी आपने क्लिप देखा है, लोगों की माँ बहनों को धक्के दे रहे हैं, ओए तोए कर रहे हैं। इनकी औकात है इतनी, गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा ना भेजे तो ये एक दूसरे को खाना शुरू कर दें। बड़ा अल्लाह फुल नींद भी फुल आई हुई है, पता नहीं क्या बनता है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। फिर ले आए वापस ले आया, फिर गाड़ी दिता। चलो ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आ जाओ हारून बाद जो पा लियो, आ जाओ बाहर। A few moments later अच्छा जी, माशाल्लाह खैर खैरियत से जनाब हमारे तो आ गए हैं घर वाले। सो लाइनें चेक करो, आपको लाइनें देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना रश था अंदर। 5 फ़्लाइट जो थी वो जनाब इकट्ठी चेकआउट हुई हैं, उसकी वजह से अंदर बेतहाशा रश था। और हमारे लेट होने की वजह ये हुई है कि अंकल का जो सामान था ना वो कोई और ले गया, फिर वापस आया सामान। यार बार बार ही अलार्म बजी जा रहा है। 10 बजे का अलार्म लगाया हुआ है भाई, और अलार्म जनाब बजना शुरू हो गया, और आपका भाई भी बज रहा है, फुल नींद आई हुई है हैवी वाली। सो यहाँ से पहुँच के जाके सोएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर भाई जो मसरूफियात है ज़िंदगी की उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे। लो जी पहुँच गया जनाब घर, और वो कह रहे हैं और विकास भी आ गए कार बढ़ा रहे हैं हम। बिस्मिल्लाह आओ जी, कितने फंसे बैठे। निकलो परला बुआ खोल लो। बैग फड़ो उधरों ही जा यार, बैग फाड़ो उधरों।
सारे काम जनाब कर लिए। अब जनाब तैयारी है हमारे काम पे जाने की। बाइक रेडी है, हेलमेट रेडी है, एक बंदे को रास्ते से उठाना है और बस उसके बाद चल है। थोड़ी सुस्ती पड़ी हुई है भाई, और कोई ऐसी बात नहीं। एक दो काम ख़राब हुए हैं वो सही हो जाएंगे तो आपके भाई का मूड भी ठीक हो जाएगा। बाकी भाई सोया नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इस दफ़ा भी वही बात है, वर्क इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। काम के बाद करना कुछ भी करना, सबसे पहले काम करना भाई, जिससे आपका रोज़गार चल रहा है। अपने रोज़गार को टांग नहीं मारनी, नहीं तो ज़िंदगी तुम्हें टांग ऐसी ऐसी मारेगी। ओए हो छोड़ बातें तो, ये बातें लिख लो मेरी। अगर कहीं कमा रहे हो, रिजल्ट अच्छा कमा रहे हो, रिस्क लो, साइड बिजनेस करो, लेकिन अपने रोज़गार को टांग मत करो। अभी जनाब रेडी हूँ, बाइक तैयार है मेरी, हेलमेट तैयार है मेरा, ये मैंने पहन लिया। जी बात ऐसे है भाइयों कि आपका भाई काम पे भी जाएगा, सारा कुछ करेगा, जो भी है वो करेगा, और आपके भाई डाइट भी प्रॉपर करेगा। आते ही आपके भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, 2 गिलास गर्म पानी के अंदर फेंके हैं, और जनाब उसके बाद मैंने कप पिया कावे का, और जनाब उसके बाद आपके भाई ने खाई है सिर्फ एक रोटी खाई है आपके भाई ने। उसकी वजह ये हो बर्तन, आई कैन आई डू एज आई एम। अच्छा जी बात ऐसे है भाइयों कि भाई आपका अब सोने की तैयारियों में, काम से फारिग होके आया हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को, यकीन करो थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि भाई उठ के भाई, उसका रीज़न ये है भाइयों कि कल भी नहीं मैं सोया, तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ना सोना चाहिए। डाइट मेरी वैसे ही है, मसलन के कम खाया, आज सिर्फ वॉक नहीं की शाम को रात को। उसकी वजह यह है कि भाई जिस्म जो है ना वो साथ नहीं दे रहा, किडनी में, राइट किडनी में पेन हो रही है थोड़ी सी, तो मैं चाहता हूँ मैं आराम करूँ, बाकी चीज़ें सुबह उठ के देखेंगे। इसी के साथ आप भी मुझे दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।